तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज का पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा फलों में रस और गूदा वाले सवाल। अब इन क्वेश्चन को आसान कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बाकी मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या DSSB का एग्जाम हो या फिर कोई टेट का एग्जाम हो। आपको ये क्वेश्चन हर जगह परसेंटेज में देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ताजे फल में 68% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है। क्या लिखा है, ताजे फल में 68% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है। तो ताजा फल आप सभी लोग जानते हो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लीजिए आप फल मार्केट से 1 kg अंगूर लेकर आए, तो आप मार्केट से ताजे अंगूर लाएंगे कि मुरझाए हुए अंगूर लेके आएंगे। तो आप बोलेंगे सर जी मैं तो ताजे अंगूर ही लेकर आऊंगा, क्योंकि उनका खाने का टेस्ट ही अलग होगा। अब जो अंगूर, ये ताजे अंगूर है, इसमें क्या है, रसा भी है यानी कि पानी भी है और गूदा भी है, दोनों चीजें। तो मान लीजिए कि इसमें 68% पानी है और टोटल होता कितना है, 100%। जब 100 में 68% अगर पानी है तो 32% क्या होगा, गूदा होगा। तो ये आपको समझना है कि अगर 68% पानी है तो 32% गूदा है। अब हुआ क्या, मैंने अंगूर को सुखा लिया, सुखा के क्या बन गई, किशमिश। जब आप धूप में अंगूर को रख दोगे तो कुछ दिन बाद सूख के वो किशमिश बन जाएंगी। तो जब अंगूर सूख के किशमिश बन गए तो उसमें 20% पानी रहा, तो 80% गूदा रहा होगा। भाई टोटल 100% होता है, अगर 20% पानी है तो 80% गूदा है। तो यहां पर देखो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। क्या लिखा है, ताजे फल में 68% पानी। तो मैंने कहा ताजे फल को क्या कहते हैं, फ्रेश फ्रूट, यही होगा। तो आप समझ जाओ कि ये फ्रेश लिखा है। और सूखे फल को क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट। तो हमने कहा ये फ्रेश फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट। अब हमें पानी को नहीं लिखना है, हमें लिखना है कि गूदा कितना है। तो गूदे को इंग्लिश में कहते हैं पल्प। क्या कहते हैं, पल्प। अब आप इसे भी पूरा मत लिखा करो, ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि भैया देखो, ताजे फल को फ्रेश फ्रूट कहेंगे, सूखे फल को ड्राई फ्रूट कहेंगे और गूदे को पल्प कहते हैं। तो मुझे यहाँ पानी लिखना नहीं है, तो मुझे सिर्फ क्या लिखना है, गूदा। अब अगर ताजे फल में यानी कि फ्रेश फ्रूट में पानी कितना है, 68%, तो आप कहेंगे 32%, तो क्या हो जाएगा, उसमें गूदा हो जाएगा ताजे फल में। और रही बात सूखे फल की, तो सूखे फल में 20% पानी होता है। फिर सूखे फल में गूदा कितना होगा, तो आप कहेंगे 80% होगा। भाई 20% पानी है तो 80% गूदा होगा। अब उसके बाद सिर्फ इनको आपको पलटना है। तो 80 को आप यहां ले जाओ, 32 को आप यहां ले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। देखो काटा पीटी करना चाहो तो भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा 8 से ये 10 बार कट गया, 8 से ये 4 बार कट गया। और भी काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो कोई बात नहीं। हमने कहा देखो भैया फ्रेश कितना है, 10, और ड्राई कितना है यानी कि सूखा कितना है, 4। अब देखो उन्होंने बोला 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ताजे फलों से 100 किलोग्राम, ताजे फलों से, ताजे फल यहां पर कितने हैं, 10, और क्वेश्चन में कितने दिया है, 100। तो 10 का मान दिया है 100, यानी कि ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये 10 गुना है। तो 4 का मान निकाल लो, 4 का भी 10 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 40। और यही आपका आंसर। तो सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है, 40 किलो प्राप्त किया जा सकता है। सी ऑप्शन टिक कर दो। सेकंड क्वेश्चन, ताजे अंगूरों के वजन में 80% पानी है, जबकि सूखे अंगूरों के वजन में 15% पानी होता है। तो मैंने कहा फ्रेश और ड्राई दो ही चीजें होंगी, फ्रेश और ड्राई। फ्रेश में अगर 80% पानी है तो गूदा कितना होगा, 20% होगा। और सूखे अंगूरों के वजन में 15% पानी होता है, तो भैया गूदा कितना होगा, आप कहेंगे 85। कितना होगा, 85। फिर मैंने क्या कहा, सिर्फ इनको पलट दो, तो 85 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। काटा पीटी अगर करना है तो काट लो। मैंने कहा 5 से तो ये 17 बार कट गया, 5 से ये 4 बार कट गया, और कुछ कट नहीं रहा है, नहीं काटो। अब देखो उन्होंने बोला 13.6 किलोग्राम ताजे अंगूरों से कितने किलोग्राम सूखे अंगूर प्राप्त किया जा सकते हैं। तो ताजे अंगूर कितने दिए, 13.6 किलोग्राम। हमें यहां पर ताजे कितने दिए, 17। तो 17 का मान दिया है, 13.6 कितना दिया, 13.6 kg। 4 का मान बताना है। तो 17 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे 17 8 जा 50, ये होता 17 8 जा 136। अब डेसिमल लगाए तो ये हो जाएगा 0.8 गुना, यानी कितना हो रहा है, 0.8 गुना। तो इसमें भी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 8 जा 32, और डेसिमल लगाए तो 3.2। तो 3.2 kg कहाँ, सी ऑप्शन टिक कर दो। अब आप खुद ही देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। यदि ताजे अंगूरों में 95% पानी होता है और सूखे अंगूरों में 5% पानी होता है। अब ताजे अंगूर यानी कि फ्रेश अंगूर है, तो उसमें पानी कितना है, 95%। तो गूदा कितना होगा, आप कहेंगे 5%।
और सूखे अंगूर यानी कि ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट में कितना है 5% पानी होता है, तो 95% गूदा होगा। तो मैं खूनी रंग का इस्तेमाल करूंगा। ताजे अंगूरों में 95% पानी होता है, तो आप कहेंगे 5% तो गूदा होगा। सूखे अंगूरों में 5% पानी होता है, तो गूदा 95% होगा। करना क्या है, वही पलट देना है, तो 95 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। बस पलटने का ही खेल है और कुछ भी नहीं। अब देखो काटना पीटना चाहो तो काट लो, नहीं काटना चाहो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा 5 से काटेंगे तो 5 से ये एक बार कटेगा, 5 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 1 5 5 9 45। अब देखो यहां पर ये कितना आ गए, ताजे अंगूर 19 आ गए और सूखे अंगूर कितने आ गए। उन्होंने बोला तो 400 ग्राम सूखे अंगूर पाने के लिए कितना, 400 ग्राम सूखे अंगूर पाने के लिए कितने किलोग्राम ताजे अंगूरों की जरूरत है, यानी कि ताजे अंगूर बताने और 400 किलोग्राम सूखे अंगूर दिए हुए। तो एक का मान तो 400 उन्होंने दे रखा है, 400 ग्राम है, तो 19 का भी मल्टीप्लाई 400 में कर दो। तो 19 का 400 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 19 4 जा कितना होता है, आप कहेंगे 76। जीरो के जीरो, 2 जीरो चिपका दिए। अब ये ग्राम में था तो ये भी ग्राम में आ गया 7600 ग्राम, तो ये आपका आंसर है। लेकिन ऑप्शन देखोगे 7600 ग्राम तो है नहीं, यहाँ पर दिया है 7.6, तो यही आपका आंसर है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो किलोग्राम है, तो भाई 1000 से डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा। जब भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड दे दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए और एक जीरो यहां बचा है, तो इससे पहले डेसिमल लग जाएगा, तो आ जाएगा 7.6, यहां हटाओगे तो ये आ गया 7.6 किलोग्राम, आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। मैं भी तो देखूं कितने लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी और समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह सॉल्व करना है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो तो कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।